चूज़ा कितने का आता है और फीड तकरीबन कितनी खाता है और एंड पे फार्मर को कितने माह में ये तैयार होता है और क्या बचता है। इनिशियल डेज हैं 15 दिन से 1 या 1.5 महीना तक डकवीट देंगे, उसके बाद हम अज़ोला देंगे। जमीन है खास तौर पर जिस पे चूजे ने बैठना है, तो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, ना सर्दी में ना गर्मी में। मोर्टेलिटी 5% हो ही जाती है, आप जितना भी ख्याल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बिनियामिन शौकत और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम हाफसाबाद में मौजूद हैं और आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं प्यारे प्यारे चुनने मुन्ने से चूज़े हैं ये, और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बिज़नेस है। ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में अगर कोई घर की छत पे करना चाहे या रूरल एरिया में कोई फार्म पे करना चाहे तो बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। और अगर रवायती तरीके से जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उसकी बात की जाए तो फीड के एक्सपेंस सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आज हम उन फीड के एक्सपेंस को कम करने के लिए एक माहिर के साथ मौजूद हैं। यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो अल्टरनेट फीड पे काम कर रहे हैं। वो चूज़ों को और लाइव स्टॉक को, जिसमें भेड़ बकरी है, गाय भैंस है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो प्रोटीन का सोर्स है वो रवायती सोर्स से हट कर वो या अज़ोला पे चला जाए या डकवीट पे चला जाए। और इसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हो चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि हम लाहौर से हाफसाबाद जाएं और यासीन साहब से ये सारे तजुर्बात हैं वो अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम यासीन। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि ये जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ कितने बर्ड्स मौजूद हैं इस वक्त? इस फार्म में सर 13,000 चूजा मौजूद है, गोल्डन मिस्री इनकी नस्ल में। अच्छा, 13,000 चूजा है। और इस शेड की डायमेंशंस क्या बनती हैं तकरीबन? ये अभी जिसमें हमने रखा हुआ है ये 100 × 30 का है, 30 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई इसमें है। अभी इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम आगे एक्सपेंड कर देंगे। अगर मेच्योर चूजे की बात करें जिसका वजन 1.5 किलो तक होता है तो 100 बाय 30 के शेड में वो कितने चूजे आ सकते हैं? 100 बाय 30 के शेड में हमने इसमें मुकम्मल एक फ्लॉक किया था 5,000 चूजे का, वो हमने अडल्ट किया था और उनका इसमें साइज बेहतरीन रहा है, जगह के हिसाब से वो यहाँ पे एडजस्ट रहे हैं। सही। अच्छा, बाकी जो है आपने बताया 13,000 हैं। हाँ जी। तो 5,000 और ये काफी ज्यादा है, अभी 8,000 हो रहे हैं तो 8,000 फिर कहीं और शिफ्ट करेंगे? ये अभी 30,100 का फार्म है, इससे आगे इतना ही फार्म और है, फिर इसको हम ओपन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, वो चूजा उधर शिफ्ट कर देंगे, आधा इधर रह जाएगा और आधा आगे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, सही। ये बताएं कि इस बिजनेस की अगर फिजिबिलिटी की बात की जाए तो चूजा कितने का आता है और फीड तकरीबन कितनी खाता है और एंड पे फार्मर को कितने माह में ये तैयार होता है और क्या बचता है एंड? सर अब अगर फीड की और चूजे की फिजिबिलिटी की बात की जाए तो अभी सबसे ज़्यादा खर्चा अभी फार्मर को पड़ रहा है फीड का। बिल्कुल ऐसी है। दवाई से भी, चूजे से भी, दूसरे पानी के और किराए के अखराजात से भी सबसे ज़्यादा महंगा फार्मर को पड़ रहा है फीड का खर्चा। अगर आप फीड को कंट्रोल कर लेते हैं किसी भी तरीके से, आप उसको ऑर्गेनिक पे ले आते हैं तो किसान की जो प्रॉफिट है वो पहले से डबल हो सकती है। ठीक है। और इसी ऑर्गेनिक फीड पे जो मैं तकरीबन 6 साल हो गए हैं मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अज़ोला पे, डकवीट पे, वुल्फिया पे, वीट ग्रास पे, और इन चीज़ों को हमने पोल्ट्री के साथ और फीड के साथ एडजस्ट किया है। और जिस फार्मर ने एडजस्ट किया, यूज़ किया, उसका जो फीड का खर्चा है वो पहले से काफ़ी कम हुआ है और उसका जो बचत है वो डबल हो गया पहले से। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो आपसे हम वो सेपरेट एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे, बल्कि 2 प्रोग्राम करेंगे जिसमें अज़ोला, डकवीट वगैरह शामिल होगा। अभी मुझे ये बताएं कि किस स्टेज पे इनको हम डकवीट देना शुरू कर सकते हैं? सर अभी ये चूज़ा है तकरीबन 15 दिन का, और जब ये चूज़ा खुद खा पी लेता है, यानी कि इसको वैक्सीनेशन का टाइम हो जाता है 1-1.5 हफ्ते बाद, तो इस चूज़े को हम डकवीट से आगाज़ कर सकते हैं। डकवीट का साइज़ भी जो है वो दाने की तरह ही है, फीड के साइज़ की जितना भी। ठीक है। और जब ये तकरीबन 20 दिन 25 दिन का हो जाता है तो फिर हम अज़ोला भी यूज़ कर सकते हैं। अज़ोला का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन वो डकवीट और अज़ोला सेम ही है तकरीबन, उनका ग्रोथ का और यूज़ करने का तरीका सेम ही है। ठीक है। डकवीट के साइज़ छोटा होने की वजह से हम उसको जल्द चूज़े को ना खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल डेज हैं 15 दिन से 1 या 1.5 महीना तक डकवीट देंगे, उसके बाद हम अज़ोला देंगे। अज़ोला पहले भी दे सकते हैं लेकिन चूज़ा उसको ज़ाया काफ़ी करेगा, बड़ा साइज़ होने की वजह से खा नहीं पाएगा ना, उसका अंदर नहीं ले जा सकेगा। और डकवीट क्योंकि एक दाने के बराबर होती है, चूज़ा इजीली खा लेता है और वो चूज़ा खुद भी छोटा होता है, और जैसे थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है तो वो अज़ोला को एडजस्ट करने में काबिल हो जाता है। अच्छा, 13,000 चूज़ा है यहाँ, तो आपको क्या लगता है इसमें
मोर्टेलिटी जो है वो कितने % है, और कितने इनमें से 13,000 में से कितने चूजे तैयार हो जाएंगे? सर मोर्टेलिटी डिपेंड करती है फार्म पे, आपकी लोकेशन पे, आपकी सफाई सुथराई पे, आपकी जो फार्मर है जो इसको होल्ड कर रहा है, सारा मैनेज कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज पे, ठीक है, कि वो इनको अपने चूज़े को डेली देखता है और उनको बीमारियों को उसको पता होना चाहिए भी कौन कौन सी आ रही हैं। सांस का मसला बहुत है पंजाब में ख़ास तौर पे, और कुछ इसके कोर्सेज हैं, वैक्सीनेशन हैं, वो हर टाइम उसका एक टाइम होता है, इतने दिनों बाद फलां कोर्स करते हैं, उसका वो ख्याल रखता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो इसका ज़मीन है ख़ास तौर पर जिस पे चूज़े ने बैठना है, उसका लेवल क्या है, यानी कि उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, ना सर्दी में ना गर्मी में। बाज़ औक़ात बारिश की वजह से या चूज़ा जो पानी पी रहा होता है उसके लीकेज की वजह से जब नीचे नमी आती है तो वहाँ से जरासीम का आगाज़ हो जाता है, फिर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का अगर कोई फार्मर जो फार्म को होल्ड कर रहा है वो ख्याल रखता है तो मोर्टेलिटी बहुत कम है, बंदा प्रॉफिट की तरफ जाता है, ठीक है। और ये अच्छा, बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो, हाँ जी, तो कितने % मोर्टेलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? मोर्टेलिटी आई थिंक 5% तो हो ही जाती है, आप जितना भी ख्याल कर लें। फितरत है, नेचर है, जिंदा चीज़ें हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, कुछ भी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% किसी ने पाल लिया हो। इसका मतलब है कि 13,000 में से ज़्यादा हमारी मोर्टेलिटी होगी तो 1,000 होगी। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 12,000 अगर हमारे पास 1.5 kg का भी एक बर्ड हो तो ये कोई 18,000 kg बन जाता है। हाँ जी। और 1 kg किस रेट पे बिकता है ये सर मौसम के हिसाब से बिकता है। अभी अगर इस टाइम में फ्लाग निकालें गर्मियों में तो इनका रेट डिफरेंट होगा, सर्दियों में रेट, क्योंकि सर्दियों में इनको पालना भी मुश्किल है और उस वक्त इनका रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अंडे की मांग भी होती है। कहाँ मतलब 500 रुपये तक जाता है? 500 तो अब ब्रायलर का रेट है, 550। नहीं, 500 कमर्शियल में 500 तक तो जाता है, ठीक है। सर्दियों में 600-700 भी जाता है, ठीक है। और अगर वैसे जो घरेलू सार्फिन आ जाए 800-1000 तक भी चला जाता है। जो यासीन साहब, इसका मतलब है कि हमने 12,000 चूज़ा बचा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब ये कितने का फ़रोख्त हो जाए? सर अगर रेट अच्छा रहे, आपका मुर्गा या मुर्गी एक निकलती है 1000 में, तो आपका ये 1.25 करोड़ रुपये के राउंड अबाउट एक फ्लाक निकल जाता है। 12,000 अखराजात 40-50% कह लें हो जाते हैं। 30% के करीब आपके फीड के अखराजात हैं, कुछ 10% के करीब का चूज़ा आएगा और हाँ कुछ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट है, अद्वियात हैं और शेड का खर्चा है। यानी हम 6 माह में 50 लाख कमा सकते हैं अगर आपका 12,000 चूज़ा खैरोफियत। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर इसको हम बात कर रहे हैं फीड की, ठीक है, जो हमारी कन्वेंशनल फीड है, रवायती फीड है उसके, तो अगर हम इसको ले जाएं डक वीड पे और जोला वगैरह पे, तो फिर हम कितनी बचत कर सकते हैं उसमें से? अगर आप सर डक वीड पे और जोला पे ले जाएं, सबसे पहले तो कम से कम 50% आपकी फीड की बचत होगी, कम से कम। और दूसरा ये है कि उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक फीड है। आपके कह लें कि 15 दिन 20 दिन फ्लाक निकालने में ज़्यादा लगेंगे फीड की निस्बत, लेकिन आपकी जो बचत है वो फीड की आधी बच जाएगी और आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या क्या क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो नए लोग हैं इस बिज़नेस में आने वाले, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो कामयाब हो सके? देखिए, कोई भी पोल्ट्री के बिज़नेस में आना चाहता है ना, तो मेरा तजर्बा ये है, क्योंकि मैंने काफ़ी फ्लाक निकाले हुए हैं, कि किसी भी फार्मर जो पहले ऑलरेडी ये फ्लाक निकाल रहा है उसके पास एक फ्लाक रह कर सीख लें इसकी अद्वियात, इसकी मेंटेनेंस, और इसको किस टाइम कौन सी अद्वियात देनी है, कौन से विटामिन देने हैं, पानी की सूरत हाल, रोशनी की सूरत हाल, अंधेरे की सूरत हाल, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप 1 महीना देकर सीख लेते हैं तो आगे आप लाइफ टाइम एक बिज़नेस आपके होल्ड में आ जाएगा, आप उससे प्रॉफिट कमा। चलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बात जो हमारे देखने वाले हैं वो आपसे ही सीखना चाहें तो उसमें क्या क्या हदायत हैं आपके ख्याल से? स्टार्ट में आप छोटे से 500,000 चूज़े से आगाज़ करें, ठीक है। और इनका जो वैक्सीनेशन है उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। पहले वीक की वैक्सीनेशन है। कहीं कहते हैं जी चूज़ा ठीक है, खा पी रहा है, पानी पी रहा है, अभी वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब 40-50 दिन क्रॉस करेगा, आपकी जो अखराजात हैं वो भी पीछे से काफ़ी हो चुके होंगे, फिर मसाइल आने के खदशे हैं। आप जो डॉक्टरों ने एक तरतीब लिखी हुई है कि पहले हफ्ते ये वैक्सीनेशन होगी, दूसरे हफ्ते ये, उसका ख्याल रखें।
नमी का ख्याल ये रखें, सबसे ज्यादा इसमें जो रानी खेत का मसला आता है, रानी खेत जिस का वजह से ख्याल पूरा रखें, फ्लॉप। सांस की बीमारी है उसका ख्याल रखें, ठीक है। और सर्दी है तो टेम्परेचर का बिल्कुल ख्याल क्या रखें। सर्दी और गर्मी में क्या क्या चूजे के लिए और बड़े बर्ड के लिए टेम्परेचर रेंजेस क्या है? सर्दी में 32 से 33 डिग्री ज़रूरी है उसका टेम्परेचर बॉडी के लिए, उसके जो खुराक खाता है उसको हज़म करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और गर्मी में भी 30-31 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर रात को टेम्परेचर कम है छोटे चूज़े के लिए, फिर भी आपको कोई हवा का बंदोबस्त करना चाहिए। कई दफ़ा रात को हो जाता है ये चूज़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर मोर्टेलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दिन में गर्मी में इशू नहीं होता, आप ऐसे ओपन में इसको कर सकते हैं। लेकिन सर्दी में आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दिन को और रात को टेम्परेचर मीटर के साथ स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा सर, पानी के लिहाज से स्पेशली ऑटोमेटिक सिस्टम ये लगा हुआ है, बड़ा शानदार है। इससे पानी गिरता भी नहीं है और चूज़ा अपनी मर्ज़ी से पानी जितना उसको चाहिए वो पीता है। और जो फार्मर है उसको डेली बार बार पानी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जब आप पानी ट्रे में डालते हैं या किसी खुले बर्तन में डालते हैं, बहुत दफ़ा चूज़ा उसमें गिर के भी छोटा मर जाता है, पानी गिरा भी देता है, वहाँ पे नमी आ जाती है, जरासीम पैदा होते हैं। तो पानी का स्पेशल ख्याल रखें, क्योंकि ये ओपन में नहीं है, ये कंट्रोल शेड है, चूज़ा इसी जगह पे रहना होता है उसने। तो अगर नमी होगी तो फिर जरासीम के अटैक का मसला आ सकता है। जी यासीन साहब, बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा एक बिज़नेस सेटअप है, लेकिन इनकम इससे बड़ी आ सकती है, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से नहीं। अगर आप थोड़ा हट के ट्रायल करें और अपनी फीड को जो है वो रिप्लेस करके देखें, यकीनन आप अच्छी इसमें से इनकम ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।